जो जगहें चेंज करता रहता हूँ, जो दूसरे कमरों में रूम चेंज करता हूँ तो टूर कराता रहता हूँ। तो बेड को डबल बेड करके मैं सो रहा था। छोटी सी है लेकिन प्राइवेसी भी होगी। तो कुछ टूर कराऊँ आप लोगों को कुछ इस तरह के। तो ये वीडियो कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर, कुछ अपॉइंटमेंट मिलने के कितने दिन पहले दिन आपने अटेंड करना है अपॉइंटमेंट। पोलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई करना किसी को डिमोटिवेट करने का मकसद नहीं है। मैं जो हकायक, जो मेरे अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस है वो बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल। आपका भाई अभी ये जगह पर देख रहे हैं, ये सारा पीछे ये सारी बालकनी है। तो यहाँ पर कपड़े सुखाने की जगह है। तो आज का वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को अपना रूम टूर कराऊँ, क्योंकि मैं जो जगहें चेंज करता रहता हूँ, जो दूसरे कमरों में रूम चेंज करता हूँ तो टूर कराता रहता हूँ साथ साथ, ताकि कुछ आप लोगों को पता चलता रहे अपडेट्स के बारे में। तभी बैल्कनी में हूँ। तो इस बैल्कनी का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ इस कमरे से दूसरा कमरा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये सीन है, इसको बेड को डबल बेड करके मैं सो रहा था। इसको नीचे से खोलते हैं तो खुल जाता है, इस तरह डबल बेड हो जाता है। तो ये भाई मेरे साथ थे, वो दूसरी कंपनी में चले गए। वीडियो देख रहे हैं तो भाई कमेंट करें। तो यहाँ सामान रखने की जगह और ये बैठने की जगह। कमरा बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से मैं मूव होकर ना नेक्स्ट वाले कमरे में जाना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ ये कमरा बहुत बड़ा है, क्योंकि एजेंसी इतना बड़ा कमरा नहीं देती। तो मैं इधर तकरीबन 1 महीना होने वाला यहाँ रह रहा हूँ। तो सुनने में आया कुछ लोग कंपनी ने नए हायर किए जो यहाँ पर आएंगे। अगर यहाँ पर लोग आ गए तो फिर एक कमरे में शायद 4 लोग या कुछ ज़्यादा लोग रहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर मैंने जितना रहना था अभी आगे मूव हो जाता हूँ। और उसकी वजह ये भी है कि जो बैल्कनी है ना, ये वाली, इधर बैल्कनी की तरफ लोग क्या करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं तो फिर वहाँ आना जाना, यहाँ से आते हैं तो यहाँ जा रहे होते हैं। तो फिर थोड़ी बहुत मुझे डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि दरवाज़ा खोल के आ रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं। तो ये सीन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट रूम में, आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं वहाँ शिफ्ट हूँ, छोटा सा रूम है, दिखाता हूँ। तो ये बाहर निकलते हैं, वो कमरा है और ये आपका भाई है। ये वाला साथ वाला रूम है। तो टीवी है लेकिन मकसद के लिए नहीं है। तो ये जगह है, ये जगह छोटी सी है लेकिन प्राइवेसी भी होगी। और ये छोटा सा बाथरूम, टॉयलेट, नहाने की जगह। और ये मेरे कपड़े धुल रहा है और ये वॉशरूम। और ये भाई यहाँ पर रह रहे हैं। और ये है किचन। तो आपका भाई अभी चलता हुआ जा रहा है। जो लास्ट वीडियो में कहा था मैंने दूसरी मार्केट में जाना, उधर बारिश हो गई तो फिर मैं नहीं गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी मार्केट में, बदरंगा जिसे कहते हैं। असल में वहाँ जाने का मकसद, वहाँ पे मेरा एक फ़ेवरेट केक मिलता है जो वहाँ से मैं खाता हूँ। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। और बैंक में भी एक काम है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बैंक का कार्ड नहीं बनवाया। तो वहाँ पर अभी जाके एड्रेस देता हूँ अपनी एकोमोडेशन का, ताकि कार्ड मंगा लूँ। जैसे कार्ड आएगा तो फिर ताकि ईजी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है। कार्ड होगा तो फिर ट्रांजैक्शन में इजी होता है। अभी चलता हुआ जा रहा हूँ बैंक में, जाके कार्ड का अप्लाई करता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ। अभी वॉकिंग करता हुआ बैंक की तरफ पहुँच गया हूँ। अभी जाते हैं बैंक में। अभी आपका भाई बैंक से होके आया। तो बैंक वालों को मैंने कहा कि भाई मेरा पिछले एड्रेस में मैंने बैंक अकाउंट कार्ड मंगवाया था, वो नहीं आया, तो क्या करना। उन्होंने कहा कि भाई आपका एड्रेस में आया हुआ है लेकिन आपको नहीं मिला, पता नहीं क्यों। मैंने कहा मुझे नहीं पता ऐसे क्यों सीन है। तो मैंने कहा अभी मैंने जगह चेंज कर लिया, अभी मैं नई जगह पर अपना एड्रेस अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, अपना एड्रेस अपडेट किया।
तो उन्होंने कहा पिछला कार्ड जो एक्टिवेट था मेरा उन्होंने वो डीएक्टिवेट कर दिया। तो मैंने कहा अभी मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, मैं ब्लिक सिस्टम इधर यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम चलता है ब्लिक, तो मैंने कहा वहाँ से मैंने कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है, तो मैं भी क्या कुछ परचेज़ कर सकता हूँ? नहीं। उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हो, ब्लिक सिस्टम सेपरेट काम करता है लेकिन बैंक कार्ड जो सेपरेट काम करता है। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं कुछ ब्लिक सिस्टम चलाया, अभी मेरा कार्ड ऑफ हो गया, लेकिन अभी मैंने चेक करने के लिए कुछ स्नैक वगैरह उठा लिया, अभी फिर आगे जाके फिर और कुछ सामान ख़रीदता हूँ। तो अभी चलता हुआ जा रहा हूँ, वीडियो के एंड में आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहते हैं सियालकोट का कुछ टूर कराऊँ आप लोगों को, कुछ इस तरह के नज़ारे वगैरह, कुछ सिटी का टूर कराऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आंसर मैं कुछ देखूँगा, मोबाइल में काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगा उनके कुछ जवाब दूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में। तो ये वीडियो कुछ क्वेश्चन आंसर के ऊपर कुछ तवील हो जाएगी, तो आप लोगों को सब्र तहम्मुल से वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को सवालों के कुछ जवाब चाहिए, मैं तो ऑफिशियल कोई कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपनी नाकिस जो मेरी मालूमात है थोड़ी बहुत, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकता हूँ। तो बाबुल आज़ाद भाई ने कोई सवाल किया, अपॉइंटमेंट मिलने के कितने दिन पहले मालूम होता है कि कब अपॉइंटमेंट है? जब अपॉइंटमेंट आती है तो तकरीबन कुछ टाइम हमको पहले ईमेल आ जाती है कि भाई आपका फ़लाँ फ़लाँ दिन अपॉइंटमेंट है, आपने उस दिन आप लोगों ने आना है। तकरीबन मुझे गालिबन याद नहीं है, तकरीबन एक दो हफ्ते का ही फ़र्क होगा, ताकि आप पहले प्रिपेयर हो जाएं। उस दिन आपने अटेंड करना है अपॉइंटमेंट, जिस दिन आप सारे डॉक्यूमेंट अपने लेके जाएंगे। उसके बाद भाईजान अगर पोलैंड का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? भाई डॉक्यूमेंट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वर्क वीज़ा के लिए हाथ से डॉक्यूमेंट मुझे पता है, लेकिन वही तकरीबन वही डॉक्यूमेंट होंगे। आपका बैंक बैलेंस होगा और आप कौन सी कंपनी के पेपर वगैरह जमा कराएंगे, तो फिर आपको विज़िट वीज़ा लग सकता है। लोग एक बंदा मुझे दिखा था, वो श्रीलंका का था शायद, वो मुझे विज़िट वीज़ा पे मिला था। वो कहता है भाई मैं विज़िट पे आया हूँ और मुझे एक जगह पर पोलैंड में आया हुआ था, उसने कहा मुझे काम मिला और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा वर्क परमिट तुझे मिल जाएगा तो आप काम कर सकते हो? उसने बोला हाँ एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसने मुझे बोला कि वर्क परमिट मिलेगा, काम करूँगा ये वो। तो पॉसिबल है, क्योंकि मैं वो बताऊँगा जो मैंने देखा है। तो एक भाई कह रहे हैं मैंने लाइफ एज ए मुस्लिम के ऊपर वीडियो बनाई थी। भाई कह रहे हैं लाइफ एज ए मुनाफिक वीडियो बोलो तुम, आप लोग बस सिर्फ डीमोटिवेट करना चाहते हैं, तुम खुद अपने लिए मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो भाई हम अपने लिए मज़े की ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजार रहे। तो हम लोग सऊदीया में भी थे, तो हम लोग भी सोचते थे यूरोप जाएं ये वो। मैं किसी को डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं है, मैं जो हकायक जो मेरे अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस है वो बताने की कोशिश की कर रहा होता हूँ। मैं किसी को मना नहीं करूँगा यहाँ पर आओ, भाई हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, आप आओ, ज़रूर आओ, इंशाल्लाह आप लोगों का क्या पता मुझसे बेहतर मुस्तकबिल हो जाए यहाँ पर। तो मेरा मकसद ये नहीं कि आप गलतफहमी आप दूर करें अपनी। भाई ने मैंने भी पोलैंड वेयर हाउस के लिए अप्लाई किया है। जी अच्छी बात है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। सर मुझे पोलैंड आना है, कैसे आएँ? पोलैंड कैसे आएँ? पोलैंड के जो तरीक़ेकार हैं, आप अगर स्किल्ड जॉब है तो आप कंपनी में ऑफिशियली इंटरव्यू दें, तो वहाँ पर आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप जो लोकल तरीका, जो लोग वर्क परमिट ख़रीद रहे हैं वो आना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो फिर इसमें ये होता है कि फिर चांसेस हो जाते हैं आपके वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमारे वाला सीन है, जब हम लोगों ने अप्लाई किया, हमको पता नहीं कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन किस्मत थी तो लग गया। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ब्रो? यार मैं भी कैसे मैं प्रोसेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं एजेंट का, कोई एजेंट कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो ट्रस्ट हो? भाई एजेंट जो है ना लोकल, जो सऊदीया में आपको मिल जाएंगे, वो वर्क परमिट पोलैंड से उठाएंगे और आप लोगों को देंगे। एजेंसी के पास जाएंगे, आप कहोगे कि भाई ये ऑफिस है, मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये मेरे पैसे नहीं खाएंगे, ज़्यादा पैसे लेंगे आपसे वो, ज़ाहिर बात उनका ऑफिस है वगैरह सारा कुछ। तो वही दुबई में है, कुछ इधर उधर है, लेकिन वो ज़्यादा पैसा। आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, लेकिन हाँ आपने कंपनी चेक करनी, रजिस्टर है कि नहीं है, कितनी पुरानी है, फिर वहाँ से आप वर्क परमिट उठा सकते हैं। हुसैन भाई सऊदी अरबिया टू पोलैंड की एयर टिकट कितने में है आपने की? तकरीबन मेरा 2500 कुछ लग गया था, ऐसे ही कुछ थी, क्योंकि मेरा सामान कुछ वज़न ज़्यादा था, तो इसलिए वजह से टिकट कुछ महंगी पड़ गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, पहले 3 टाइम एसएमएस किया था भाई। मैं एचटीवी ड्राइवर हूँ सऊदीया में, काइंडली यहाँ से निकलना चाहता हूँ, अपना नंबर दें गाइडेंस के लिए, थैंक्स। आप मुझे फेसबुक में मैसेज करें, वहाँ पर मेरा चैनल है, ग्रुप है, उसमें मैसेज करें, मैं आपको बताऊँगा
कि HTV हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवर को यहाँ पर काम, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनी है, आप काम मिल जाता है यहाँ पर भी। हुसैन भाई बहुत लेट वीडियो आती हैं आपकी, अब क्यों? कुछ मसरूफियात होती हैं, कंटिन्यू यूट्यूब को टाइम तो नहीं दे सकता, क्योंकि यूट्यूब तो मेरा फुल टाइम अर्निंग तो यहाँ पर नहीं है, यानी बस मैं स्टार्टअप किया हुआ है। अगर आप लोगों की मोहब्बत रही तो फिर शायद कंटिन्यू लगा रहूँगा फिर उसके ऊपर भी। भाई जब कंपनी चेंज करते हैं तो क्या पेपर वर्क करना पड़ता है? भाई कंपनी को आप बता दो कि आप काम नहीं करना चाह रहे हो, आप वो छोड़ दो, ठीक है? या फिर आप बगैर बताए भी मूव हो सकते हो, भाई मैंने काम नहीं करना। कंपनी को एक दफ़ा बता दो मैंने काम नहीं करता, कि उनको पता हो कि भाई आप काम नहीं करना चाहते, भाई आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो फिर नई कंपनी में जाएंगे तो नया आपका एग्रीमेंट होगा, ठीक है? ये मैं बात कर रहा हूँ वीज़ा के ऊपर। अगर TRC आ जाता है तो फिर आपका वही चेंज आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको गवर्नमेंट में जो TRC जहाँ पर आपकी रजिस्टर हुई पड़ी है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, फिर वो आपने वहाँ पर जाकर क्या करना है, उधर भी अपडेट करना है कि आप कंपनी चेंज की है। भाई पूछ रहे हैं, भाई मैं सऊदी अरब में हूँ अभी, ये बताओ फूड डिलीवरी जॉब कैसे अप्लाई पोलैंड के लिए विदाउट एजेंट? भाई मैंने बहुत ट्राई कर लिया। भाई फूड डिलीवरी की जो जॉब है ना, आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आएंगे किसी और वीज़ा से, किसी वेयर हाउस वीज़ा, फूड पैकिंग, कोई मशरूम, इस टाइप की वीज़ा अप्लाई करेंगे। उस अगर आपका वीज़ा लग जाता है, फिर अगर आप उस कंपनी में अगर काम नहीं करना चाहते, आपको लाइसेंस है, तो फिर आप ये फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अगर लाइसेंस के बगैर फिर आप काम करना चाह रहे हैं तो फिर स्कूटर है और साइकिल पे काम कर सकते हैं आप। और उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं। भाई पोलैंड में इंडियन सिम कौन सा सपोर्ट करता है, कौन सा इंडियन सिम नेटवर्क मिलता है? इंडियन सिम कार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ दो तीन हैं, जो टी मोबाइल है और ऑरेंज है। ऑरेंज मैं यूज़ कर रहा हूँ, टी मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया फ़िलहाल, क्योंकि ऑरेंज मैंने इंटरनेट की वजह से उठाया था और उसका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पैकेजेस में इंटरनेट के अच्छे हैं। भाई कह रहे हैं अल्लाह आपको अच्छा रखे, और पोलैंड आऊँगा इंशाल्लाह, आपको मुलाकात होगी इंशाल्लाह ज़रूर, ज़िंदगी रही तो अगर कहीं मुलाकात होगी तो ज़रूर मिलेंगे। खाली अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है 1 साल से, पता नहीं अपॉइंटमेंट का बहुत बहुत बुरा सीन चल रहा है, अपॉइंटमेंट आजकल नहीं आ रही। पोलैंड अलाउ करता है दूसरी कंट्री जाने के लिए TRC से पहले या बाद? नॉर्वे, जर्मनी जा सकते हैं। अगर अगर आपके पास वीज़ा है ना तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर काम नहीं कर सकते। इवन TRC अगर आपके पास है तो काम कहीं नहीं कर सकते, लेकिन पूरा शेंजन जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका एक तरीकाकार हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल TRC है आपके पास, अगर आप जाना चाह रहे हैं जर्मन में काम करना चाहिए या किसी और शेंजन में काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास वहाँ का एम्प्लॉयर से आपको वर्क परमिट लेना होगा। फिर आपने फिर पोलैंड पे एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करके वहाँ जाना होगा, फिर शायद आपका कन्वर्ट हो जाएगा TRC या कुछ और। बीच में एक मैंने बंदे की वीडियो देखी, वो कोई कह रहा था कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास TRC है वो कन्वर्ट होगा कि दूसरे शेंजन में। अगर TRC कन्वर्ट हो जाता है दूसरे शेंजन में तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर PR है आपके पास, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, तो TRC में भी ऐसा हो जाए तो हम लोग कहीं भी जाकर कन्वर्ट करा के काम कर सकते हैं। भाई UAE से कैसे अप्लाई करें फैक्ट्री वर्कर के लिए? भाई आप जिधर भी हैं आप वर्क परमिट के थ्रू ही जा सकते हैं। अगर आप स्किल जॉब है आपके पास तो आप स्किल जॉब के थ्रू इंटरव्यू दें किसी भी अच्छी कंपनियों को, या फिर आप वर्क परमिट किसी अच्छी एजेंसी से उनसे बात करें। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर आप ट्राई करें, क्योंकि क्या होता है कि वर्क परमिट तो आपको मिल जाता है लेकिन वीज़ा की गारंटी नहीं होती। वीज़ा एम्बेसी डॉक्यूमेंट वगैरह देख के फिर डिसीजन लेती है वो। प्लीज़ रिप्लाई ब्रदर, आई नीड हेल्प। भाई मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हेल्प दे सकता हूँ, और मैं क्या आपको हेल्प कर सकता हूँ? वर्क परमिट के लिए कितना बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ेगा? वर्क परमिट के लिए कितना बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने किसी से पूछा नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सैलरी सर्टिफिकेट लगाया था, जिस जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ मेरी सैलरी इतनी है, तो मैंने उसका डबल लगा दिया था। फॉर एग्जांपल 3,000 है तो उसका डबल मैंने 6-7 हज़ार लगा दिए थे। तो एक बंदे ने तो तकरीबन 14-15 हज़ार भी लगाए थे, फिर भी उसका रिजेक्शन आया था। तो ये डिपेंड करता है जो एम्बेसी जो है एम्बेसडर के ऊपर जो केस आपका देख रहा है। भाई सपोज वर्क परमिट में पोलैंड गया और कंस्ट्रक्शन फिनिश वर्कर 8 घंटे की जॉब करता हूँ, इसके बाद क्या मैं भाई पार्ट टाइम काम आप अगर कर सकते हैं, सही बात है। अगर 8 घंटे के बाद अगर आप बड़े किसी शहर में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज मेरी छुट्टी है, मैं यहाँ पर निकल के फ्री एज अ फूड डिलीवरी या फ्रीलांस कोई काम करना चाहता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर ये छोटा शहर है, यहाँ पर इतना डिमांड नहीं है इस चीज़ का। अगर मैं बड़े शहर में, वर्षा में, किसी पोतना किसी बड़े शहर में हूँ तो हाँ शायद मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ। हुसैन भाई आपका नंबर मिल सकता है? भाई मैं नंबर हर किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि प्राइवेसी भी होती है यहाँ पर हर के, क्योंकि अगर सबको नंबर दे तो फिर सारा दिन मोबाइल बजता रहेगा। और तो मैंने फेसबुक में अपना पेज बनाया हुआ, आप वहाँ पर मैसेज कर दें, फिर मैं टाइम निकाल के ले जाता रहता हूँ।